तो सबसे पहले मैं आपको आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज ने आपने सबने इस मीटिंग में आकर अपना कीमती टाइम दिया है। और हमारा ये मेन पर्पस रहता है कि इंडिया के अंदर आप भी जानते हैं कोई भी मैरिज ब्यूरो वालों के लिए काम नहीं कर रहा। मैरिज ब्यूरो वाला खुद अपने प्रोफाइल्स के लिए काम करता है। और मेड फॉर एवर कंपनी का विजन ही यही था कि आने वाले टाइम में हम उन मैरिज ब्यूरो वालों को सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए ही सारा सिस्टम डेवलप किया। और आज 7 सालों में हमने बाई चांस वीडियो 7 स्टेट के अंदर और 2 यूनियन टेरिटरी होम के क्लास। अंदर आज हमारे मैट्रिमोनियल साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए अपने प्रोफाइल शेयर करते हैं और उसके लिए हम कंपनी उनको मैचिंग प्रोफाइल प्रोवाइड कराती है। तो सबसे पहले आज का जो हमारा ये मेन टॉपिक यही है कि काफी मैट्रिमोनियल वाले हमसे यही बात करना चाह रहे थे, यही जानना चाह रहे थे कि जिस प्रकार छोटे सिटीज के बच्चे जब अपने कैरियर के लिए एजुकेशन के लिए बड़े सिटीज में आते हैं, वहीं अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद वो फिर अपने कैरियर के लिए जॉब के लिए वहीं वहीं जॉब करने लगते हैं और कैरियर बनाने के लिए वो अब वापस अपने छोटे सिटी नहीं जा पाते और यहीं बिजनेस और जॉब में वो अपना आगे जीवन सारा शुरू करते हैं और अपना कैरियर बनाते हैं। तो शादी के टाइम उन प्रोफाइल्स या उन हम कह सकते हैं परिवारों के बच्चों के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है कि अगर आप देखेंगे कोई पंजाब और हरियाणा से, जैसे हम मान के चलते हैं पंजाब के छोटे छोटे सिटीज के जो लोगों हैं उनके बच्चों की प्रेफरेंस है चंडीगढ़। और काफी जो पंजाब के बच्चे हैं वो बाहर जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कनाडा जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं। तो इस वजह से उनकी अलग प्रॉब्लम है उन स्टेट की। हरियाणा में देखेंगे आप छोटे छोटे सिटीज से जो बिलोंग करते हैं, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, इस तरह के सोनीपत, पानीपत, यो एरिया है, इनके जो बच्चे हैं वो सारे दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा जॉब कर रहे हैं। और इसी तरह से हम अगर राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान के छोटे सिटीज के जो भी बच्चे हैं वो आगे जयपुर की ओर जा रहे हैं और जयपुर में बहुत सारे बिजनेस और कैरियर के लिए वहाँ बच्चे सेटल हो जाते हैं। तो इस तरह से छोटे सिटीज के जो भी बच्चे हैं वो बड़े सिटीज में जाने के बाद वो वहाँ सेटल हो जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, जॉब करते हैं। तो फिर वो अपने एक छोटा सा रेंट पे एक फ्लैट या आप कह सकते हैं घर लेकर वो रहने लगते हैं। जब शादी का जब शादी का टाइम आता है तो बच्चे जो पेरेंट्स उनके लिए रिश्ता देखते हैं तो उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है सबके साथ कि रिश्ता देखते समय जब वो किसी फैमिली से, लड़की वालों से, परिवार से बात करते हैं तो लड़की वालों की यही क्वेरी रहती है, सबसे ज्यादा यही पूछते हैं कि अब वो लड़का जो अब यहाँ जॉब कर रहा है उसका घर तो है नहीं, वो रेंट पे या पीजी में या अभी वो छोटे से अपार्टमेंट में रह रहा है। तो इस वजह से उनको जो दिक्कत आती है कि वो यही लोग, लड़की वाले यही समझते हैं भी इनके पास, लड़के के पास घर नहीं है, ये रेंट पे रह रहा है। पहली बात। दूसरी बात, वो बड़े सिटीज का जो लड़की का परिवार है वो छोटे सिटीज में बच्चों के रिश्तों के रिगार्डिंग वो अब दूर रिश्ता नहीं करना चाहते। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मीडिएटर को ही सॉल्व करनी है आने वाले टाइम में। फिर देखिए हमें वो उनको समझाना है कि अगर आप बच्चे का सारा सिस्टम देख रहे हैं, उनकी एजुकेशन देख रहे हैं, पैकेज देख रहे हैं, जो भी बिजनेस में है, तो इसकी फैमिली बैकग्राउंड हम आपको बताते हैं। ये पीछे से जिस फैमिली से, जिस बैकग्राउंड से, जिस होम टाउन से ये बिलोंग करता है और बिलोंग करने के कारण उसके वहाँ प्रॉपर्टी भी है, घर भी है, कोठी भी है, जो भी अपना प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल एरिया में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है उसकी, पर वो दिल्ली या एनसीआर में या कहीं जयपुर, बेंगलोर, हैदराबाद में या कहीं चंडीगढ़ में रह रहा है या बड़े सिटी में जयपुर में रह रहा है तो उसके वहाँ प्रॉपर्टी नहीं है। पर उसके लड़के के पास प्रॉपर्टी है, वो उसके पेरेंट्स जहाँ रह रहे हैं वहाँ है। तो आगे जाके यही हो रहा है कि जब बच्चे बड़े शहरों में सेटल हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो अपनी प्रॉपर्टी भी बना लेते हैं। और वह कई बार देखा गया है, अगर जिनके पास आप कह सकते हैं समर्थ होती है, जो फैमिलीज के पास पैसा होता है, वो खुद भी प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी ले लेते हैं। अगर कई बार होता है वो पीछे अपने होम टाउन की अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर यहाँ नई प्रॉपर्टी ले लेते हैं। इस तरह से ये नहीं है कि लड़के के पास घर नहीं है। तो ये समझाना पड़ता है। दूसरी हम ये बात देखते हैं कि भी फैमिली यही मानती है भी हमें ज्यादा दूर रिश्ता नहीं करना, इसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एनसीआर की बिटिया का जो परिवार है वो एनसीआर में रिश्ता करना चाहता है, तो चंडीगढ़ का चंडीगढ़ के आसपास ढूंढते हैं। जयपुर वाले बिटिया का परिवार है, जयपुर के आसपास का, दूर रिश्ता नहीं करना चाहते। इस वजह से जो
एजुकेटेड अब जो नई जनरेशन आ रही है, वो जो जॉब कर रही है, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो प्रोफेशनल के साथ साथ उनको यही सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि अगर वो किसी फैमिली से या लोकल एरिया से, वहीं जहाँ वो जॉब कर रहे हैं, वहीं अगर फैमिली का रिश्ता देखते हैं तो वो मना हो जाता है इस वजह से, क्योंकि लड़का दूर कहीं 200-300-400 किलोमीटर दूर उसका होम टाउन है, तो इतनी दूर वो लड़की वाले उसका रिश्ता नहीं करना चाहते। इस वजह से अपन देखते हैं तो हमें अब फैमिलीज की डिमांड यही रहती है, ठीक है जी, अब वो बड़े शहर के लड़कियों वाला परिवार नहीं रिश्ता करना चाहता, ना ही उनको कोई प्रोफाइल समझ आती है, तो इस वजह से वो कहते हैं, मैरिज ब्यूरो वालों को वो यही जानना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास इस तरह की प्रोफाइल है, भी छोटे सिटीज का, जैसे हमारा बच्चा सिरसा से है, वो नोएडा में जॉब कर रहा है, तो आपके पास सिरसा हिसार के आसपास फतेहाबाद की कोई ऐसी फैमिली हो, वहां की लड़की हो जो नोएडा दिल्ली जॉब करती हो, तो इस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट अब चेंज हो गई है। चेंज होने के साथ साथ इस तरह की रिक्वायरमेंट बनती जा रही है, क्योंकि बड़े सिटीज की फैमिली, जो गर्ल फैमिली है, वो उनके साथ दूर होने के कारण वो रिश्ता नहीं करना चाहते, तो उनको भी लगता है, ये मैरिज ब्यूरो वाले को ही समझाना पड़ता है कि अगर वो दूर है तो उसके लिए वो एक ठीक है, आप आज के पास टाइम कितना है, किसके पास कितना टाइम है, सब लोग अपने काम में, अपने बिजनेस में बिजी हैं, इस वजह से उनका साल के अंदर ठीक है, मानते हैं भी शुरू शुरू में आना जाना रहता है, पर धीरे धीरे वो अपने बिजनेस में कहाँ इतनी दूर आना जाना होता है। आप देखते हैं आज बच्चे फॉरेन जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो कितने फैमिलीज के चक्कर लग रहे हैं, कितनी जल्दी जल्दी उनके चक्कर लगते हैं, इस वजह से जो इंडिया के अंदर दूर रह रहे हैं बच्चे, घर से दूर रह रहे हैं, तो उनके भी कितने जल्दी जल्दी चक्कर लगते हैं। तो इस वजह से जो अब आती है मैरिज ब्यूरो की प्रॉब्लम, जो मैरिज ब्यूरो की यही प्रॉब्लम है कि इस तरह के प्रोफाइल कहाँ से लें, किससे लें, कैसे लें, क्योंकि अगर दिल्ली में लड़का जॉब कर रहा है तो उसको लड़की की रिक्वायरमेंट है, अगर वो हरियाणा से है तो हरियाणा की कोई ऐसी फैमिली हो और जो वहाँ जॉब कर रही हो बिटिया, तो उस तरह की वो रिश्ता ढूंढने में, अब उसके पास अगर वो किसी छोटे सिटीज में देखेगा तो बहुत मुश्किल से ही फैमिलीज मिलती हैं उसी शहर में, जो वही एरिया से बिटिया गई और उसी शहर में भी लड़का वहां जाके हो। ये एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप कितनी छोटी टायर 1 सिटी है, टायर 2 सिटी है, बहुत छोटी सिटी है जहाँ की पॉपुलेशन ही 1 लाख के आसपास है, तो कितने बच्चे वहां से बड़े शहरों में जॉब कर रहे हैं, कहीं जो बड़ा शहर है जैसे जिसमें 2-3-4 लाख की पॉपुलेशन है, वहां से कितने बच्चे बाहर गए हैं, जॉब कर रहे हैं। तो इस तरह से मैट्रिमोनियल वाले को जो प्रॉब्लम आ रही है इस तरह के रिश्तों में, वो उसके पास मैचिंग प्रोफाइल नहीं है, मैचिंग प्रोफाइल ना होने के कारण हम कई बार वो रिश्ता नहीं करा पाते। इस वजह से हम देखते हैं कि मैट्रिमोनियल साथी जो काफी समय से, जो पहले 1 साल के अंदर अगर 10-20 रिश्ते करवा देता था, तो आज के टाइम में वो कितने रिश्ते करवा पा रहा है। सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी के आने के बावजूद भी हर बिजनेस बढ़ा है, हर बिजनेस ने ग्रो किया है, तो आप देख सकते हैं कि मैट्रिमोनियल के बिजनेस में कितना ग्रो हुआ है, कितने लोगों का ये सारा सिस्टम डेवलप हुआ है। मैरिज ब्यूरो का काम बहुत बढ़ना चाहिए था, क्योंकि जो हमारी इंडिया के अंदर 14 से 15% वो लोग हैं जिनको मीडिएटर की जरूरत पड़ती है, जो मीडिएटर के थ्रू रिश्ता करना चाहते हैं, उनके लिए 2500 से 2700 से ज्यादा वेबसाइट्स काम कर रही हैं, और साथ के साथ हमारे 55,000, 45-55,000 हमारे जो लोकल मैरिज ब्यूरो फैमिलीज हैं, जो अपना घर भी देखते हैं और साथ साथ मैरिज ब्यूरो का बिजनेस भी रन करते हैं, ऐसे परिवार हैं जो लोकल मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं। तो इन परिवारों के साथ वो लोग जुड़कर अपने बच्चों का रिश्ता कराते आ रहे हैं, और डे बाई डे ये स्पीड बढ़ती जा रही है। हमारे कहने का मतलब आने वाले 2-4-5 साल में देखेंगे जो हमारी क्लाइंटेज है वो बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि रिश्ते होने में बहुत मुश्किल हो रही है, लोगों को रिश्ता ढूंढने में, अच्छा परिवार ढूंढने में और अच्छा मीडिएटर ढूंढने में भी, दोनों परिवारों का जो अच्छे से काम करवा सके, दोनों परिवारों को जानता हो, बात करता हो, जिससे उनका रिश्ता हो सके। तो इस तरह के अच्छा अच्छा मैरिज ब्यूरो वाला भी, और दोनों बातें, अच्छा क्लाइंट, दोनों आपस में अच्छी ट्यूनिंग होगी तो ही अच्छा रिश्ता करा पाएगा। तो यही सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम थी जो हमने बात की अभी, तो इस तरह से ये एक बात है भी, क्या हम ये आज मुद्दा उठा रहे हैं भी, क्या उस बच्चे का रिश्ता नहीं होगा जिसके पास किराए का मकान है, रेंटेड घर में रह रहा है किसी बड़े सिटी के अंदर, चाहे उसका पैकेज है, अच्छी कैरियर के साथ अच्छी जगह पे वो जॉब कर रहा है, पर ये हमें सारी चीजें अपने क्लाइंट को बतानी होगी, क्लाइंट के साथ डिस्कस करनी होगी भी, कब तक वो घर ले लेंगे, कब तक वो शादी के बाद
कितना टाइम बाद उसको अपना घर मिल जाएगा, या कैसे वो अपना आगे का एडजस्टमेंट करेंगे। तो बहुत सारे गर्ल्स फैमिलीज को यही लगा रहता है भी हम उस घर में ही रिश्ता करें, कम से कम बॉय का, बॉय फैमिली में लड़के का अपना घर तो हो। अपना घर बहुत जरूरी है। दूसरी बात, हम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, जो बड़े सिटीज में हम ये देखते हैं कि जो फैमिलीज, अच्छी फैमिलीज हैं, अच्छा स्टेटस है, अच्छा बिजनेस है, और अच्छे बच्चे हैं, क्वालिफाइड बच्चे अच्छे एजुकेशन के साथ अपने कैरियर में, जॉब में, सब जगह आप कह सकते हैं जब सब कुछ अच्छा है तो उनके रिश्ते क्यों नहीं हो रहे। तो इनके रिश्ते इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि सबसे बड़ी जो, मेरा ये मानना है कि जब तक आप मीडिएटर के साथ सारी चीजों का डिस्कशन नहीं करेंगे, हमारे जो मैट्रिमोनियल साथी हैं वो वर्बली काम कर रहे हैं। वो किसी क्लाइंट, पहले क्या होता था, मैरिज ब्यूरो का मतलब ही यही होता था, लोकल मैरिज ब्यूरो का मतलब ही यही होता था कि वो आपके घर विजिट करता है, आपसे बच्चों से मिलता है, आपके रहन सहन खान पान, आपके एरिया का पता लगता है, आपके स्टेटस स्टैंडर्ड को देख कर ही वो वैसे रिश्ते कराता है, क्योंकि वो लोकल मैरिज ब्यूरो है, क्योंकि उसका काम ही यही है। वो छोटे सिटी में रहता है, उसको किसी के में घर जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, कहीं विजिट करने में, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारा लोकल मैरिज ब्यूरो करता था। अब धीरे धीरे जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है, हम व्हाट्सएप पे प्रोफाइल मंगा लेते हैं, क्लाइंट भी व्हाट्सएप पे प्रोफाइल भेज देता है और हम उस पर काम शुरू कर देते हैं। और होता क्या है, जब हमें पता ही नहीं है उसका रहन सहन कैसा, उसका घर बार कैसा है, कितना बड़ा घर है अपना, कैसा है, सारी चीजें जब वो देख के नहीं आता, तो यहाँ एक बड़ी कंफ्यूजन रहती है। आपको भी देखा होगा, आपने भी जाना होगा कि जब हम मैट्रिमोनियल साथी जब हमारे साथ काम करते हैं, तो उसको, हम किसी प्रोफाइल पे डिस्कशन करते हैं तो उससे मिलना चाहते हैं, तो मिलने के साथ साथ हम वो देखते हैं कि जब हम पूछते हैं भी इस प्रोफाइल में, ये फादर का, लड़की के प्रोफाइल में, लड़के के प्रोफाइल में फादर का बिजनेस क्या है, तो उनको कुछ पता ही नहीं रहता। वो कहते हैं ठीक है जी, अभी मैं पूछ के बताता हूँ, बताओ आपके पास वो प्रोफाइल पिछले 2-3 महीने से रजिस्टर्ड है, आप उसको लोगों के साथ, दूसरे मैरिज ब्यूरो के साथ शेयर कर रहे हैं, और आपको पता ही नहीं है लड़का है लड़की फैमिली में उसके फादर का बिजनेस क्या है। काफी प्रोफाइलों में ठीक है बिजनेस लिखा होता है, पर फिर भी बहुत सारी ऐसी प्रोफाइलें हैं जिसमें कुछ नहीं लिखा होता। और बाद में जब कई बार हम देखते हैं, हम, हमें प्रोफाइल अच्छा लगता है, तो हम बात करते हैं दूसरे फैमिली से, तो अपने फैमिली भी ओके कर देती है। तो जब हम वापस अपने मैट्रिमोनियल साथी से बात करते हैं, तो इसका स्टेटस कैसा है, इसका घर कैसा है, इसका शादी में कितना लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, अच्छी शादी करेंगे। अच्छी शादी का मतलब क्या है? अच्छी शादी तो मैं मानता हूँ 5,000 से भी अच्छी शादी हो जाती है, 10,000 में भी अच्छी शादी हो जाती है, 20,000 में भी अच्छी शादी हो जाती है, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, आप जितना मर्जी पैसा शादी में लगा दो, सब अच्छी शादी है। कौन सी शादी बुरी होती है, कौन सी अच्छी शादी नहीं होती? हर बंदे की अपनी हैसियत, अपनी औकात के साथ वो अपनी बिटिया को या अपनी शादी में बच्चों के लिए वो खर्च करता है पेरेंट्स, तो सारी अच्छी होती है। तो जब तक हमें इंफॉर्मेशन नहीं होगी, मैट्रिमोनियल वाले को इंफॉर्मेशन नहीं होगी भी ये कितनी शादी में लगाएंगे, कितना खर्चा करेंगे, आगे उसी तरह से वो प्रोफाइल प्रोफाइल आगे शेयर करेगा, उस फैमिली के साथ डिस्कस करेगा। इस वजह से बहुत सारे रिश्ते हमारे ऐसे ही रह जाते हैं, मैच होते होते, बिना मैच बनाते बनाते हम थक जाते हैं, और मैचिंग नहीं करा पाते, रिश्ते तक हम मीटिंग तक नहीं अरेंज कर पाते, क्योंकि ये कारण यही है कि हमें मिस इन्फॉर्मेशन है, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता। एक तरफ से प्रोफाइल ओके हो जाता है, दूसरी तरफ से रिजेक्ट हो जाता है, हम ओके कराते हैं तो सामने वाले से रिजेक्ट हो जाता है, सामने वाला हम ओके करा के हमें देता है तो हमारे से रिजेक्ट हो जाता है। इसका कारण ही ये है, बहुत सारी इसमें कमी है। मैरी ब्यूरो का काम करना आसान नहीं है, आपने बहुत अच्छा आसान, आजकल तो क्या ही, प्रोफाइल मंगाया, ग्रुप में डाला, मैच आया, भेज दिया, रिश्ता करा दिया, नहीं। ये कितने लोगों का बाय चांस की बात है, इस तरह से आपको फास्ट फॉरवर्ड में आपके पास प्रोफाइल आया, आपने ग्रुप में डाला, आपको मैच मिला, आपने रिश्ता करा दिया। मतलब आप कह सकते हैं लाखों रिश्तों में एक रिश्ते की बात कर रहे हैं इस तरह से, जिसमें आपने कुछ किया ही नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया और रिश्ता हो गया। आपको अगर रिश्ता करना है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पूरी डिटेल चाहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके क्लाइंट के साथ ट्यूनिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके पास उसके दिखाने के लिए प्रोफाइल्स होने चाहिए। प्रोफाइल्स ना होने के कारण ही तो मैरिज ब्यूरो वाला आज फ्री में काम कर रहा है। अगर फ्री में काम करने की जरूरत क्या है? अगर आपके पास प्रोफाइल होती, मैचिंग प्रोफाइल होती, ढेरों प्रोफाइल होती, मैचिंग प्रोफाइल होती, तो आप क्यों फ्री में काम करते? आज इसलिए मैरिज ब्यूरो वाला कहता है मैं कुछ नहीं लेता। क्यों नहीं लेता भाई? इसलिए उसके पास प्रोफाइल नहीं है। अगर उसके पास 100,000 प्रोफाइल है, 500 प्रोफाइल होती, तो उसमें से अगर 20 प्रोफाइल ऑन द स्पॉट अपने क्लाइंट को भेजता, तो रजिस्ट्रेशन वो खुद देता।
तो इस वजह से मैट्रिमोनियल वाले अगर कहें जी मेरे पास 10 प्रोफाइल है तो मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं, मैरिज ब्यूरो तो आपका चलता रहेगा, आपके पास 10 20 50 प्रोफाइल है, पर हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? ओवरऑल हम 50 प्रोफाइल पे भी 1 साल काम किया, 10 प्रोफाइल पे भी 1 साल काम किया, अगर मेरे पास 40 प्रोफाइल है मैंने उस पर 1 साल पे काम किया, मैंने वो प्रोफाइलों के लिए कितने रिश्ते करा दिए। 40 में से अगले साल मैं जब देखूं यार मेरे पास 40 प्रोफाइल थी तो मैंने सारा साल मेहनत की तो मेरे पास अब 30 प्रोफाइल रह गई हैं, 10 रिश्ते करा दिए मैंने। तो ये रिजल्ट आपका क्या है, आपको ये सोचना पड़ेगा भी मेरे काम का क्या रिजल्ट आ रहा है, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को क्या मिल रहा है। आप मेहनत करते रहते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन काम करते हैं, और कई बार मीटिंग चार्ज भी नहीं मिलता, लोग को पसंद आता है तो मीटिंग चार्ज देते हैं, नहीं पसंद आता तो आनाकानी करते हैं, और मेच्योरिटी पे भी चालू आपको का पैसे चक्कर देने क्या में है, आनाकानी करते हैं। तो फिर वो हमारा मैंने कहा रिजल्ट पहले क्या है? अपना बर्थडे हुआ था मैंने कहा, तो हम ये सब काम क्यों आई। कर रहे हैं? अब ये बच्चे का ये हुआ था भाई। जी बोलिए मैम, बोलिए, बताइए, कुछ कह रहे हैं आप? प्लीज मैम, कुछ कह रहे हैं आप? क्या? मैम आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैम आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं आप? तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो इस तरह से आपका रिजल्ट क्या है? आपका रिजल्ट इसी वजह से मैं देखता हूँ काफी मैरिज ब्यूरो वाले से बात होती है, सर हमने 1 साल काम किया कुछ मजा नहीं आया, हमने 2 साल काम किया कुछ नहीं मजा आया, घर से भी अपनी बातें सुनी भी आप क्या काम करते हो, ऐसा क्या काम करते हो, अपना टाइम वेस्ट कर ही जा रहे हो, आप कमाना तो दूर घर से ही 10 20 हजार रुपया हर महीने लगाई जा रहे हो। तो इस तरह से आपको एक पूरा प्रोफेशनल तरीके से सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। अब वो टाइम नहीं रहा, हम अपने अब मर्जी से चलेंगे, हमें पूरा प्रोफेशनल तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे तरीके से सिस्टम के साथ चल रहे हैं, वो आगे बढ़ जाएंगे प्रोफेशनल तरीके के साथ जो काम कर रहे हैं, हम पीछे रह जाएंगे। काम तो चलता रहेगा, काम किसी का बंद होने वाला नहीं है, ये काम ही ऐसा है। जब तक संसार चलेगा तब तक शादियां होगी, जब तक शादियां होगी तो ही संसार चलेगा, ये सारा सिस्टम ही इसी ऊपर है। हमें अपना सिस्टम कैसे डेवलप करना है, हमें किन लोगों के साथ करना है, हमें अपने काम में कैसे स्पीड बढ़ानी है, हमें अपने काम के लिए अच्छे अच्छे पैच कहाँ से लेने हैं, हमें रोज नए क्लाइंट्स कैसे अप्रोच करना है, ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कैसे आए, ज्यादा से ज्यादा हमें क्लाइंट कैसे जुड़े हैं, हमें अपने तरीके को सेटल करना पड़ेगा, प्रोफेशनल वे में चलना पड़ेगा। अगर आप फ्री में काम कर रहे हो तो धीरे धीरे आप भी काम बंद कर दोगे। मैं काफी सालों से ये देखता हूँ, कितने लोग नए आ रहे हैं, कितने लोग पुराने छोड़ के जा रहे हैं, जो फ्री में काम करते थे वो 1 1.5 साल बाद उनका आगे वो कर ही नहीं पाए, फ्री के चक्कर में प्रोफाइल ही नहीं आई और मैच ही नहीं करा पाए। इस तरह से जब आप कहेंगे अगर वही मैरिज ब्यूरो आज की डेट में कामयाब है जिसका फुल टाइम यही काम है और उसका घर परिवार और फैमिली यहीं से ही रेवेन्यू आता है और घर परिवार चलाता है, ऐसे बहुत सारे मैरिज ब्यूरो हैं जो लगातार काफी सालों से काम कर रहे हैं, उनका पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, और उसी को पता है भी अगर मैं पूरा ये सिस्टम के साथ नहीं चलूंगा तो मेरा घर नहीं चलेगा, तो घर चलाने के लिए वो सिस्टम के साथ चल रहे हैं। सिस्टम अच्छा अच्छा डेवलप करके आप देखते हैं, छोटे से एरिया से काम शुरू किया, आज उनके पास अच्छा खासा ऑफिस है, सिस्टम है, स्टाफ है, और बहुत बड़े होकर वो अपना काम कर रहे हैं। बहुत सारे मैरिज ब्यूरो वाले टाइम के साथ अच्छा ग्रो किया, पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारे मैरिज ब्यूरो हैं जो अपना ऑफिस और सिस्टम को चला रहे हैं, बिजनेस को बढ़ा रहे हैं और कमा रहे हैं। तो हमारी भी यही सोच रहनी चाहिए भी अगर आज मैंने काम शुरू किया है, मेरे पास 5 प्रोफाइल थी, तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आना चाहिए मेरे पास 500 प्रोफाइल होनी चाहिए, मेरा भी ऑफिस होना चाहिए, मेरा भी सिस्टम होना चाहिए, और मेरे को भी सिस्टम के साथ चलकर मेरा नाम होना चाहिए। तो पहले के टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा रिश्ते कराते थे, इस वजह से हमारे पास ज्यादा से ज्यादा नए क्लाइंट आते थे। आज हम रिश्ते नहीं करा पा रहे, हमारे पास नई क्लाइंट नहीं आ पा रहे, अगर हम रिश्ता करा भी देते हैं तो हमारे क्लाइंट के साथ आनाकानी हो जाती है पैसों के मामले में। आपको भी पता है आजकल क्या चल रहा है, लोग आनाकानी करते हैं, देना ही नहीं चाहते, मैरिज ब्यूरो को तो इवन बुलाना नहीं चाहते। अगर हमारा रिश्ता हो जाए वो पहचानते ही नहीं है कौन है आप भाई साहब, हम नहीं जानते आपको। तो मतलब दोनों तरफ से आप बहुत अच्छे क्लाइंट भी ऐसे नहीं है, सारे मैरिज ब्यूरो वाले ऐसे हैं और सारे मैरिज क्लाइंट ऐसे हैं, सारी बात ट्यूनिंग पे डिपेंड करती है। तो आज का हमारा यही सारा मेन टॉपिक था जिसपे हमने बात की। 2 टॉपिक हमने आज डिस्कस किए, पहला जिनके पास रेंट का घर है उसका रिश्ता कैसे होगा, और दूसरा हमारा बिजनेस को बढ़ाने के लिए कैसे लोगों से जुड़े, किस प्रकार जुड़े।
अब हम क्वेरी लेते हैं, अगर हमारे साथ जुड़े हैं, कोई क्वेश्चन या कुछ बात करना चाहते हैं तो सर बात कर सकते हैं। सर मैं दीपा चावला जी जी सात। हेलो। जी 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 मैम, बताएं बताएं। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं दीपा चावला, सात फेरे मैट्रिमोनियल से। जी। सर मेरी दिक्कत ये आती है, एक तो ये रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देते, हम्म। और ऊपर से क्या रेट रखना चाहिए। मिडिल क्लास फैमिली का तो मैंने 5100 रखा है रजिस्ट्रेशन फीस, और हाई क्लास का 11,000। तो रिश्ता कराने पे क्या लेना चाहिए जो उनको भी सही लगे मैम और हमें भी सही लगे। मैम ऐसे है, ये सारी सारी जो आपकी डिस्कशन है, मैम आप कहाँ से अपना मैरिज ब्यूरो रन कर रहे हैं, कौन से सिटी से? मैं केशवपुरम दिल्ली से रहती ही है हूँ। ना? दिल्ली में ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ मैम ये जी। आप सबसे पहले आपको मैं बात करना चाहूंगा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है, हम जब मैरिज ब्यूरो के लिए अपने नए क्लाइंट से बात करते हैं ना, तो हम ना वर्बली बात करते हैं, सारी चीजें फोन पे डिस्कशन करते हैं, सारी चीजें। बहुत सारे मैरिज ब्यूरो वाले व्हाट्सएप पे प्रोफाइल मंगा लेते हैं और काम शुरू कर देते हैं, और उनके घर में तब तक विजिट नहीं करते जहां तक कभी आगे रोके की बात ना चले या कहीं कोई फैमिली उनके घर तक ना पहुंचे। हमारा मेन काम है, जब आप घर विजिट करेंगे, आप घर में जाके, हमारा लोकल मैरिज ब्यूरो का मतलब क्या है, हम ऑनलाइन तो वेबसाइट है, अगर हम ऑनलाइन काम करना होता तो दुनिया जहाँ की वेबसाइट चल रही है, हम भी वेबसाइट खोल के बैठ जाते, लोग आते जाते प्रोफाइल लेते जाते। हमारा लोकल मैरिज ब्यूरो का यही काम है कि हम घर आते हैं, हमारा मेन मकसद यही होता है, आपका घर परिवार देखते हैं, बच्चों से मिलते हैं, आपसे मिलते हैं, आपका स्टेटस देखते हैं, आपका रहन सहन देखते हैं, और वहीं हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। जिस तरह का घर है आपको भी पता है, वो क्लाइंट बताता है जी हम 20 लाख लगाएंगे, 10 लाख लगाएंगे, 15 लाख लगाएंगे, 50 लाख लगाएंगे शादी में, आपको घर जाके ही पता लग जाता है इनका स्टेटस क्या है, कितना बड़ा घर है, क्या सोच रखते हैं, कैसे लोग हैं। तो उसी प्रकार आप अपनी उसी टाइम पे एक फॉर्म फिल कराएं, प्रोफेशनल तरीके से उनके रजिस्ट्रेशन लें। वो आपने सही रखा होगा, 51,000 और 11,000 ही दिल्ली में दो रेट है चल रहे हैं जो। और उसके बाद जो केस के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो बिटिया आज के टाइम में, अगर वो बिटिया 20 से 25, 21 22 21 22 23 24 साल की है तो ठीक है, नॉर्मल चार्ज रहता है, अगर उन्होंने लगाना 51,000 है। अगर वो 50 लाख के ऊपर लगाते हैं तो फिर 1 लाख रुपया हो जाता है। इसी तरह से इसी तरह से अगर अब वो प्रोफाइल में कोई दिक्कत है, वो बिटिया रिश्ता देखते देखते या बेटे का रिश्ता देख के वो लेट हो गया, वो लड़का ही 30 साल का है, तो आपको भी पता है जैसे जैसे ये लेट होते जाते हैं तो उस समय की प्रोफाइल के मैचिंग मिलने मुश्किल हो जाते हैं। अगर कोई लड़का आज 35 साल का है, लड़की आज 35 साल की है, तो उसके लिए आपके पास ढेरों मैच तो होंगे नहीं, ढेरों प्रोफाइल तो होंगे नहीं। हाँ, अगर लड़की 24 साल की है, लड़का 25 साल का है, तो आपके पास ढेरों प्रोफाइल होंगे, क्योंकि लेट होने से उन लोगों ने भी सारी प्रोफाइलें देख रखी होती हैं आपसे मिलने से पहले। वो ये मत समझिए भी आपके पास अभी आए हैं तो आपके पास नया प्रोफाइल आ गया। वो जितना 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 लेट होता जाता है, वो काफी मैरिज ब्यूरो से पहले भी रजिस्टर कर चुका है, कई जगह वो बात भी कर चुका है, आपके पास आज आया है, वो पिछले 4 साल से रिश्ता ढूंढ रहा है। तो आपके पास आज प्रोफाइल आया, आपको लगता है यार ये तो नया प्रोफाइल आ गया, ये तो मेरे पास नया आ गया, किसी के पास होगा नहीं, ऐसा नहीं है। वो पहले घूम घाम के 4 साल से सर्च कर रहे हैं, आप जैसे वो कईयों को मिल चुके हैं। तो जो रेट की आप बात कह रहे थे वो यही है कि 50 लाख तक हम 51,000 लेते हैं, उसके ऊपर अगर होता है तो 1 लाख लेते हैं, तो यही इतना नॉर्मल है। दिल्ली के अंदर जो मैक्सिमम शादियां हैं वो 30-40 लाख की हैं, मैक्सिमम शादियों में 30-40 लाख का खर्चा है, जो हमारे क्लाइंटेज चलती है, जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। 1 करोड़ या 2 करोड़ लगाने वाले बहुत कम होते हैं, और इतने ज्यादा प्रोफाइल मैरिज ब्यूरो वाले के पास होते हुए भी वो मैचिंग प्रोफाइल नहीं करा पाता। तो जितने ज्यादा मैरिज ब्यूरो वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिनके जो प्रोफाइलें हैं वो प्रोफेशनल्स हैं, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, तो यही है सारी बात है। ठीक है, 2 नंबर काटा। तो इस तरह से थैंक आप यू अपना सर। कर कभी सकते हैं। काटा है। और कौन है जी हमारे थैंक साथ? यू सर। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। आगे जी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? दूसरी लिख लेगा 2 और 8 ये है। किसकी आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट करेंगे जी आप? साथ में लिखना 2, साथ में तो आप कुछ और कहना चाहेंगे, 2 अपनी और इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे, 7। ताकि हम भी लोगों के साथ कनेक्ट कर सकें और 7वीं किस देना। तरह से। तो ठीक है, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आज ठीक आपने है सर। मीटिंग में आके अपना कीमती टाइम दिया। इस तरह से हम आगे जूम मीटिंग रखते रहेंगे और नए पुराने मैरिज ब्यूरो से बात करते रहेंगे, और साथ के साथ नए टॉपिक्स के भी हम उनसे डिस्कस करते रहेंगे। आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू।
आशीष नारंग।